बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा या कोरोना वायरस के ख़ात्मे के बाद जब दुनिया को हम दोबारा से देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी पहली थी। दुनिया बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, दुनिया के अतवार बदल जाएंगे, सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा, उसकी ज़रूरियात बदल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत तरक्की याफ्ता थे, बड़े मजबूत थे, चाहे वो मुल्क हैं, चाहे कंपनीज़ हैं, चाहे जत्थे हैं, वो उतने ताकतवर नहीं होंगे। कई नए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, वो बहुत आगे चले जाएंगे और ये पहली बार नहीं होगा। दुनिया में जब जब कभी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट और कोई बड़ा इवेंट हुआ है, दुनिया बदली है उसके बाद। मिसाल के तौर पे अगर आप याद करें, इन्फ्लुएंज़ा एक आया था 1920 में, तो उसके बाद करोड़ों अफराद की हलाकत के बाद दुनिया में बहुत हद तक तब्दीली आई थी। इसी तरह पहली जंग अज़ीम के बाद एक दुनिया बदल गई थी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी दुनिया बहुत बड़े पैमाने पे बदली थी, और आखिरी मरतबा ये हुआ जब ट्विन टावर्स के ऊपर तैयारे आकर लगे और अमेरिका के अंदर जो है वो एक तबाही हुई, 3000 से ज़ायद लोग मारे गए। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, दुनिया एक मरतबा फिर बदल गई थी और नई किस्म की जंगें शुरू हो गई थी, नए इत्तेहाद बने थे, नई फ़ौजें बनी थी, नए कवानीन बने थे। तो अब कोरोना वायरस जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया है। इसके बाद एक मरतबा फिर दुनिया बदल जाएगी। अब जब दुनिया बदलेगी तो दुनिया का बादशाह कौन होगा, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन होगा, इसके ऊपर सर जंग शुरू हो चुकी है। लोग चीन के ऊपर नज़रें गाड़े बैठे हैं कि चीन अब क्या करता है, क्योंकि चीन का हर अमल जो है वो मुस्तकबिल का तयन कर रहा है। अमेरिका के पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त अमेरिका को ये लगता है कि ये जो वायरस है ये चीन की गलती की वजह से फैला है। डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट एक मरतबा नहीं कई मरतबा दे चुके हैं, और ये स्टेटमेंट देने के अलावा अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि उनके जो इंतज़ामी इदारे हैं अमेरिका के, वो बाकायदा बड़ी संजीदगी के साथ इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये वायरस कैसे निकला और कैसे फैला। दूसरी जानिब चीन जो है उसका भी अपना एक मौक़िफ़ है, वो अपना मौक़िफ़ उतना खुलकर तो नहीं देता, लेकिन उसका मौक़िफ़ मौजूद है, और खुल के मौक़िफ़ चीन का ना देने की एक आदत है, और उसके ज़रिए उसने बहुत कुछ अचीव भी किया है माजी में, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तानी क़यादत, पाकिस्तान के सदर जब चीन तशरीफ़ ले गए, उनके साथ एक वफ़द भी गया था, उस वफ़द के अंदर से मुख्तलिफ दो लोगों ने मुझे कन्फर्म किया कि चाइनीज़ जो है वो ये बात कर रहे हैं कि उनको बड़े पैमाने पर उनको ये शक है और बड़ा सीरियस वो इस बात को ले रहे हैं कि चाइना में कोरोना वायरस अमेरिका ने फैलाया है। अमेरिकन फ़ौजी जो मशकों के लिए आए थे उनमें इन्फेक्टेड फ़ौजी थे, और वो जानबूझ के उनमें इन्फेक्शन फैलाई गई थी। वो चाइना आते हैं वुहान के करीब, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं, मशकों में हिस्सा लेते हैं, वायरस को फैलाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये चाइना के अंदर बड़ा सीरियसली इस मामले को लिया है और वो अपने पहले केस तक पहुँच गए हैं। लेकिन क्योंकि ये ऐसा हसास मामला है कि इस पे ज़रा सी गैर जिम्मेदारी पूरी दुनिया को जंग के अंदर जो है वो झोंक सकती है, लिहाजा दोनों तरफ से एहतियात से काम लिया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि आप सबको आइडिया है कि वो एहतियात का कायल नहीं है, वो इस तरह के स्टेटमेंट से अपनी पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, तो वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। अब चाइना को लगता है कि ये वायरस अमेरिका ने छोड़ा है, अमेरिका को ये लगता है कि ये वायरस जो है वो चाइना ने छोड़ा है, और दोनों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन किसके लिए कितना जिम्मेदार है। दुनिया, अगर ये कोरोना वायरस ना भी आता तो आने वाले 10 सालों में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला था। दुनिया बदलने जा रही थी, और उसके बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा प्लेयर था वो चाइना था, क्योंकि चाइना बहुत सारे मुल्कों से डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म करने वाला था, या बहुत हद तक नीचे लाने वाला था। इसका मकसद ये था कि दुनिया में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग, या जो ट्रैवल करते हैं, उनकी कॉस्ट कम की जाए, या जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट कम की जाए। अब उसके लिए चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मशीनरीज और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा था, और इस तरह की बैटरियाँ बना रहा था जो चंद मिनटों के अंदर चार्ज हो जाएंगी और घंटों तक जो है वो चार्ज रहेंगी और गाड़ियों को चलाती रहेंगी। यानी यहाँ तक का एस्टिमेट किया गया है कि 5 से 10 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी जो है वो 5-5 घंटे गाड़ी को चलाएगी। यानी अगर किसी ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो घर से बैटरी चार्ज करके वो निकले और इस्लामाबाद चला जाए और वहाँ से बैटरी को चार्ज करे और वापस लाहौर आ जाए। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी चाइना पूरी दुनिया में फैलाने जा रहा था।
अमेरिका को भी पता है कि फ्यूचर यही है दुनिया को इस तरफ शिफ्ट होना है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की जो कॉस्ट है ये नई चीज़ें बनाने के पीछे, वो बहुत ज़्यादा है। चाइना की कॉस्ट बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि सारा रॉ मटेरियल चाइना को इसी खित्ते से मिल जाता है, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से और चाइना के अंदर से भी। तो रॉ मटेरियल वो यहीं से अरेंज कर लेता है। लेबर उसकी सस्ती है, कवानीन उसके बहुत अच्छे हैं, स्किल उनके पास बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में वो इम्प्रूव हो गए हैं, साइंटिफिक तरीक़ों से वो काम करते हैं, खुदकार तरीक़ों से, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम है। तो वो चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और यूरोप तैयार नहीं था। तो इसका ये मतलब था कि आने वाले 5 साल के अंदर चाइना इतना ज़्यादा पैसा कमाने वाला था, इतनी बड़ी मईशत बनने वाला था कि ये सारे मुल्क उससे बहुत पीछे रह जाते। और इनके पीछे रहने के साथ बिल्कुल साफ जाहिर था जो सबसे बड़ी इकॉनमी है वही सबसे ताकतवर मुल्क है। और अगर सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाता चाइना, तो फिर अमेरिका का सुपर पावर का जो क्लेम है वो ख़त्म हो जाता। अब चाइना को रोकना बहुत ज़रूरी था ऐसे माहौल के अंदर। तो ये शक किया जा रहा है कि जानबूझकर चाइना पे ये वायरस छोड़ा गया ताकि 2 साल तक के लिए चाइना अंगेज हो जाए, चाइना इस वायरस से निपटने में लग जाए और अमेरिका और यूरोप को मौका मिल जाए, उनके साइंटिस्ट को, उनकी कंपनीज़ को, कि वो अपनी चीज़ों की कॉस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम करते जाएं और चाइना के बराबर आ जाएं। और चाइना की कॉस्ट को बढ़ाने के लिए वो प्लान कर रहे थे कि जो रॉ मटेरियल है जिन जिन इलाकों से ये लेता है, वहाँ के हालात इस तरह के किए जाएं या वहाँ के मुल्कों के साथ इस किस्म की बातचीत की जाए कि चाइना के लिए कॉस्ट महंगी हो जाए। और जब 2 साल के बाद मार्केट खुले तो अमेरिका और यूरोप का मुकाबला चाइना ना कर सके। तो ये तो है वो कहानी जो मुबैना तौर पे इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडियों में मौजूद है। अमेरिका ने चाइना को रोकने की कोशिश की, लेकिन चाइना में क्योंकि एक डिक्टेटर की तरह का एक सारा सिस्टम है, उन्होंने डंडे का इस्तेमाल किया, पावर का इस्तेमाल किया, लोगों को ज़बरदस्ती रोका, जैसे भी किया उन्होंने मैनेज किया और वो इसमें से निकल गए। लेकिन फिर यही वायरस वापस अमेरिका पहुंचा या पहुंचाया गया। मैं ये पहुंचाया गया इसलिए कह रहा हूं कि अगर तो ये एक हमला था तो चाइना ने फिर जवाबी हमला किया है। और जो वायरस अमेरिका में पहुंचा है वो वायरस चाइना में जो वबा फैली वहाँ मौजूद कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि अमेरिका और यूरोप में ये ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ तबाही भी इसने बहुत फैलाई है। और एक बात मैं बीच में आपको बताना भूल गया कि चाइना ने सारे मुल्कों के लोगों को वापस भेजा सवाए पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि अपने स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे रहने दें, अपने लोगों को रहने दें, हम इस आफत से निपट लेंगे, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये वायरस जाए। तो यहाँ से साबित होता है कि CPEC को और पाकिस्तान को वो कितनी इंपॉर्टेंस देता है। अब चाइना की कॉस्ट कम थी, चाइना यहाँ से CPEC को यूज़ करने वाला था, पूरी दुनिया को एक चेंज करने वाला था, बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रहा था। लेकिन अमेरिका ने उसको रोकने के लिए कुछ किया और चाइना ने जब उसका जवाब दिया तो अमेरिका खुद रुक गया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिकन मीडिया के ऊपर, यूरोपियन मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है कि चाइना बड़ा सीरियसली इस बात के बारे में सोच रहा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेड करता है उसमें से डॉलर के बजाय येन को चूज़ करे, अपनी ज़ाती करेंसी को। और अगर चाइना ये करता है तो फिर डॉलर के मुकाबले में एक दूसरी करेंसी आके मार्केट में खड़ी हो जाएगी। फिर इन दोनों का 1-on-1 मुकाबला होगा क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी 2 मईशतें ये दोनों मुल्क हैं और इन दोनों के पास अपनी अपनी करेंसी है, अपने अपना पूरा माहौल है और बहुत बड़े अपने अपने अलाइज हैं। तो इस माहौल के अंदर अगर ये माहौल एक पैदा हो जाता है तो इसमें बैनुल-अक़वामी मंडियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और कुछ लोगों के नज़दीक डॉलर धड़म से ज़मीन पे आकर गिरेगा, जिसको अभी तक किसी ना किसी तरह अमेरिका ने संभाल के रखा हुआ है। अगर अमेरिकी डॉलर नीचे गिर गया और चाइनीज़ येन उसके मुकाबले में मार्केट में आ गया तो फिर 2021 में चाइना को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चाइना का बहुत पुराना ख्वाब है, वो बड़े अरसे से ये करना चाह रहा था, लेकिन वो इसको बगैर किसी लड़ाई के और बगैर किसी जंग के करना चाह रहा था। बिलाशुबा वो एक बहुत बड़ी जंगी ताकत भी है चाइना, लेकिन इसके बावजूद वो जंग नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह करके वो दुनिया के अंदर अपने आप को, इकॉनमी को इतना मजबूत करें कि पूरी दुनिया उनके कदमों में हो और वो दुनिया की सुपर पावर के तौर पे दुनिया को लीड करना शुरू कर दें। ये है चाइनीज़ मॉडल। अमेरिकन ने इनको रोकने के लिए बड़ी कोशिश की, वो पाकिस्तान को भी वरगलाते रहे, इंडिया को भी इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने यूरोप के अंदर बड़ा प्रोपेगेंडा किया,
हर जगह पे चाइना के खिलाफ बात की। ये कोरोना वायरस भी इसका एक हिस्सा है, लेकिन वो इसमें बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए। अमेरिका के इत्तेहादी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, एक तो पूरा अमेरिका एक बहुत बड़ी स्टेट है, कनाडा उनके साथ है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक उनके साथ हैं और सऊदी अरब उनका साथ देता रहा है, इंडिया यहाँ पे उनके साथ है, पाकिस्तान उसका इत्तेहादी रहा है। तो अमेरिका के लिए मामला बड़े फेवरेबल थे। लेकिन आप अगर गुज़िश्ता चंद 10 सालों में देखें तो चाइना ने यूरोप के कई ममालिक, तुर्की के साथ, इवन मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ, इंडिया के साथ उसके बहुत सारे मुआहदे हैं, उसके बैकडोर चैनल राब्ते भी चलते हैं। उन्होंने सऊदी अरब ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना में जाकर की है। पाकिस्तान में वो सी पैक करने जा रहा है। यूरोपियन ममालिक में उसने अपनी जड़ें गहरी की हैं और सेंट्रल एशिया के अंदर उसने बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात बनाए बगैर किसी लड़ाई के, सिर्फ डेवलपमेंट और तजारत के ज़रिए से। और रशिया के साथ भी उसने अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। अब इसका मतलब है कि चाइना के पास वो सारा कुछ मौजूद है जिसकी उसको ज़रूरत थी। अब उसको सिर्फ एक मौके की तलाश, और वो मौका ऐसा लगता है कि अब आ गया है। अब ये डिसाइड अमेरिका ने नहीं करना, अब डिसाइड चाइना ने करना है कि उन्होंने दुनिया को किस सिमत लेकर जाना है और किस वक्त वो दुनिया को लीड करना शुरू करेंगे। पाकिस्तान के लिए इसमें एक अच्छी खबर है, वो ये है कि इन दोनों में से कोई भी होगा, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत इतनी ज़बरदस्त है कि चाहे अमेरिका हो वो भी हमारे बगैर नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है, ऐसी मदद है हमारे साथ, और चीन भी हमारे बगैर जो है वो अपना सफ़र पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा सकता। बहुत सारी ऐसी रॉ मटेरियल के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, और फिर इन चीज़ों को आलमी मंडियों तक ले जाने के लिए अगर उसको कोई सस्ता रास्ता चाहिए तो वो यही है। अगर अमेरिका ने भी कुछ अचीव करना है तो विदाउट पाकिस्तान वो नहीं कर सकते, चाइना भी करना है तो नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं कि वो अपने मफाद के साथ जाएंगे, और उनका मफाद फ़िलहाल चाइना के साथ दोस्ती रखने में है और अमेरिका के साथ लड़ाई ना करने में भी है। ये बड़ी बारीक बात है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो इस बात को समझ गए हैं। अब आ जाएं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, और वो मुश्किल ये है कि अमेरिका में इंतखाबात आएंगे, सदारती इंतखाबात। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर क्लेम करता है। आज से 2 माह पहले अमेरिकी सदर का आप स्टेटमेंट उठा के देखें, 2-2.5 माह पहले उसने कहा दुनिया में सबसे ताकतवर हम है। ये क्लेम उसने एक दफ़ा फिर किया। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, उसने ये फिर कहा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात की तो वो अमेरिकनों का हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन एक वबा चाइना में जाती है और चाइना उससे निकल जाता है। 2 माह बाद अनाउंस करता है, सारी दुनिया को एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू कर देता है, अपने शहर खोल देता है, अपने लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आता है और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करता है। दोबारा से पूरा चाइना रोशन हो जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने क्लेम किया हुआ था। जब उसके पास वो वायरस आता है तो उसका प्रेसिडेंट कहता है मसला ही कोई नहीं है, और वो मिलकर उससे लड़ना चाहते हैं, लड़ नहीं पाते। 60,000 से ज़ायद बंदे उनके मर गए हैं, और ये अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। अगले इंतखाबात में जो पहला सवाल अमेरिकी सदर से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि चाइना ने कैसे निमट लिया और आप क्यों नहीं निमट पाए। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि आप तो चाइना से अपने आप को बहुत बेहतर समझते थे, अपने स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर समझते थे, हेल्थ सिस्टम आपका बहुत बड़ा था, तो आप नाकाम क्यों हुए और वो कामयाब क्यों हुए। इसी को अपोजिशन भी इस्तेमाल करेगी, पब्लिक भी यही सवाल करेगी, और इस सवाल का जवाब कोई नहीं है। अब सिर्फ एक चांस है डोनाल्ड ट्रंप के पास जिसका शक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब तबीयत का आदमी है। बहुत मुमकिन है ये कोई जंग छेड़ दे या किसी जगह पे कोई नया महाज खोल के बैठ जाए। तो जब तक सदारती इंतखाबात अमेरिका में नहीं होते तब तक बहुत सारे खदशात मौजूद रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अब डिसाइड करने की और गोल करने की बारी चाइना की है, क्योंकि बॉल उनके कोर्ट में है। अमेरिका के पास अब एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है। चाइना कोई कदम चले और अमेरिका कोई गलती करे तो उसका खमियाजा अमेरिकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मैं किसी जंग की बात नहीं कर रहा, मैं उस तबाही की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका के अंदर इस वक्त आ चुकी है। बेशुमार लोग बेरोज़गार हो गए हैं। रिकॉर्ड अमरीकियों ने अप्लाई किया है हुकूमती मदद के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी का एक अलाउंस होता है वहाँ पे। तो बड़े पैमाने पे मिलियंस में लोग वहाँ पे बेरोज़गार हो रहे हैं अमेरिका में, और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये डॉलर ही है जो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये हथियार आपने उससे ले लिया तो उसके बाकी सारे हथियार जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। तेल में उसको मार पड़ी है, इंडस्ट्री में उसको मार पड़ी है, इकॉनमी में उसको बेशुमार मार पड़ी है, और वैसे भी उसका दिवालिया निकल गया। ये जो इखलाकी दिवालिया वो भी निकल गया, ऐसी क़यादत है उसके पास। और चाइना ने साबित किया है कि उसकी क़यादत भी बेहतर है
उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर है, उसकी सोच भी बेहतर है और वो इस काबिल है कि लीड कर सके। अगर आपको मेरी ये रिसर्च और मेरी टीम का काम पसंद आया है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हम आइंदा और अच्छा काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।